अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, फिरोज़ खान की न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सवालात कर रहे हैं फिरोज़ खान के हवाले से, उस पर बात करते हैं। लेकिन छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता। फिरोज़ खान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जिन्हें वो अपना मानते थे उनमें उनकी एक्स वाइफ भी थी, जिनके साथ उन्होंने 4-5 साल बिताए। कहते हैं कि दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है मियाँ बीवी का, और दुनिया का सबसे मजबूत भी रिश्ता है जो 3 जुमलों से जुड़ जाता है, कबूल है कहने से जुड़ जाता है, और एक ऐसा लफ्ज जिसे अल्लाह ने नापसंद फरमाया है उसके बोलने से ये रिश्ता टूट जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकती जब मियाँ बीवी खुद अलग ना होना चाहे। ऐसे मजबूत रिश्ते में जब दरारें पड़ती हैं तो नफरतें बहुत फैल जाती हैं। कुछ बीवियां खामोश होकर या मियाँ खामोश होकर अपना रास्ता अलग कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलग होने के बाद एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते हैं कि एक दूसरे के कैरियर को बर्बाद करके रख देते हैं। फिरोज़ खान की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। उनकी वाइफ ने उन पर जब केस किया कि इन्होंने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया था 2021 में, और कुछ तस्वीरें सामने आई थी, तो फिर फिरोज़ खान के वो अपने इंडस्ट्री के दोस्त जिन्हें वो अपना मानते थे, जिनके साथ वो काम करते थे, उठते बैठते थे, वो लोग भी उनके खिलाफ पोस्ट लगाने लग गए। और फिर फिरोज़ खान ने उनको 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, जो लिस्ट उन्होंने पब्लिक की थी जिसमें उन्होंने लोगों के नाम बताए थे कि इन लोगों को, इन अदाकारों को मैंने लीगल नोटिस भेजा है। गलती से ये हुआ था कि उसमें उनकी पर्सनल डिटेल भी और उनके पर्सनल नंबर भी शाया हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। इनमें से यासिर हुसैन, इमन खान और मिनाल खान ने व्हाट्सएप पर आने वाले गंदे मैसेजेस को शेयर करते हुए कहा कि फिरोज़ खान की वजह से हमारी पर्सनल जिंदगी खतरे में पड़ गई है और लोगों ने हमें तंग करके रख दिया है जब से उन्होंने हमारे पर्सनल नंबर लोगों में शेयर किए हैं। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप अगर इस रिपोर्ट के, इस केस के हवाले से बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करते हैं तो मुझे ये बताएं कि जब फिरोज़ खान ने बाकी सब पर केस किया है, सबको लीगल नोटिस भेजा है, तो इकरा अजीज को उन्होंने लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजा, जबकि इकरा अजीज उनके खिलाफ सबसे ज्यादा बोली है। और आप जानते हैं कि इकरा अजीज और फिरोज़ खान का एक बहुत बड़ा सीरियल आने वाला था जिसका नाम था सांवल यार पिया। उसमें इमरान अशरफ भी काम कर रहे थे, लेकिन इकरा अजीज ने शो में कहा कि मैं अब फिरोज़ खान के साथ वो सीरियल कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, उनके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगी। जिसमें हसन चौधरी ने उनसे ये पूछा कि अगर कोर्ट ये बात कह दे कि फिरोज़ खान बेगुनाह है तो कहती है फिर कर लूंगी। और इस पर इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, लेकिन फिरोज़ खान ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। अब मुझसे लोग इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि उन्होंने इकरा अजीज, मुनीब भट्ट और एहसन मोहसिन इकराम पर केस क्यों नहीं किया। तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मैंने जिन लोगों से पता किया है वो यही कहते हैं कि फैमिली में किसी एक बंदे के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। दूसरी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मुनीब भट्ट ने फिरोज़ खान के खिलाफ FIA में केस दर्ज करवा दिया है। केस करवाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हमने जो किया, वो पोस्ट लगाई थी, उनको बुरा भला कहा था, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, कोई बात नहीं, हम उस केस को देख लेंगे, हम उस केस को लड़ेंगे भी। लेकिन फिरोज़ खान ने तो हमारी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ शेयर कर दिया, हमारी पर्सनल डिटेल को लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका हमें बहुत दुख है और हम इसको FIA में लेकर जाएंगे, साइबर क्राइम में लेकर आएंगे और फिरोज़ खान को इसकी सजा दिलवाएंगे। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये कह रही हैं कि अगर फिरोज़ खान ने पब्लिक में आकर हमसे माफ़ी ना मांगी और ये माफ़ी मांगने का वीडियो पैगाम जारी ना किया तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह से फिरोज़ खान की ज़िंदगी में इस वक्त मुश्किलात हैं, बहुत सारे लोग, मैं ये समझ रहा था, उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहां पर मामला ही कुछ उल्टा सामने आ रहा है। फिरोज़ खान के मैं जब वीडियो लगाता हूं, इंस्टाग्राम पर देखता हूं या फिर किसी जगह पर भी मैं उनकी पोस्ट देखता हूं, कोई भी उनकी तस्वीर लगाता है तो इंतहा के फैन है उनके, जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि फिरोज़ खान ने कुछ बुरा किया या फिरोज़ खान अपनी वाइफ को मार सकते हैं। उनके खिलाफ वो कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, ब्लाइंड, अंधे फैन। मतलब वो कहते हैं कि फिरोज़ खान से अच्छा एक्टर, फिरोज़ खान से अच्छी पर्सनालिटी। मैं पढ़ पढ़ के हैरान होता हूं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब फिरोज़ खान के इतने चाहने वाले हैं तो फील्ड में रहने वाले लोग, जो चंद एक ऐसे लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं मानते।
क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पर, आपको याद होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब से जब मीडिया वालों ने माफी मंगवाई थी, जब तारिक जमील साहब ने कहा था कि मीडिया में भी झूठ बोला जाता है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मीडिया पर झूठ ना बोला करें, तो बहुत बड़े बड़े जो सहाफी हैं उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को लाइव लिया, और वो जैसी बात शुरू ही करने लगे थे तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ये कहा था कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं, अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को दुख हुआ है तो आप लोग मुझे माफ कर दें। जब ये बयान सामने आया था तो आपको पता है फिरोज खान ने समथिंग हॉट के एक शो में कहा था कि अगर हिम्मत है ना ये इसमें हामिद मीर में, तो मुझसे माफी मांग के दिखाए, मैं कहता हूं जाओ दफा हो जाओ, और बहुत सारे अल्फाज उन्होंने इख्तियार किए थे इस तरह के। ये जब देखा था तो मैंने समझा था फिरोज खान दिलेर है, क्योंकि ये इस तरह का स्टेप देखें, पराई लड़ाई है, तारिक जमील साहब की पराई लड़ाई थी, उससे फिरोज खान को क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि तारिक जमील साहब इस मुल्क का असासा हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आप उनसे माफिया मंगवा रहे हैं, मीडिया पे सब झूठ बोलते हैं। तो फिरोज खान ने बड़ी दिलेरी से कहा था कि तुम मुझसे आकर बात करो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं। यहां से मुझे लगा था कि फिरोज खान दिलेर आदमी है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रही कि ये दिलेरी, ये अपनों की दुश्मनियां सामने आ रही हैं, ये सब क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है कि फिरोज खान की कामयाबी से क्या लोग जलते हैं? क्या फिरोज, ये बात तो तय है, देखिए मुनीब भट्ट या बाकी लोगों को उस तरह के कैरेक्टर्स या इतना बड़ा स्टार नहीं माना जाता जितना फिरोज खान को माना जाता है, या फिर जितनी पेमेंट फिरोज खान को दी जाती है उतनी बाकी एक्टर्स को नहीं दी जाती। अब आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वो फिरोज खान की इस कामयाबी से जलते हैं? क्या जो फिरोज खान की शोबिज इंडस्ट्री में इतनी डिमांड थी, क्या ये सारे एक्टर्स मिलकर उनकी इस डिमांड को खत्म करना चाहते हैं? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो बंदा आपके साथ काम करता है और आपके हक में बात करता है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब माहिरा खान, सज्जल अली, कुबरा खान और महविश हयात पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने इल्जामात लगाए थे, तो सबसे पहले फिरोज खान उनके हक में बोले थे और कहा था कि जब तक किसी का सबूत आपके पास ना हो, जब तक आपने अपनी आंखों से ना देखा हो, तब तक आप किसी के खिलाफ भी इस तरह की बात ना करें। तो मुझे ये समझ आती है कि फिरोज खान तो सबके हक में बात करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के भी हक में बात की थी, और भी बहुत सारे लोगों के हक में वो बोलते रहे, लेकिन इनके हक में क्यों नहीं कोई बोल रहा? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।